ओम शांति। आज 18वीं अष्टपदी है। श्लोक है, सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाऊं। सतपुरख जिन जानिया, जिसको बड़े बड़े संतों ने जाना है, जो सदा कायम है परम पिता परमात्मा, उनको जिन लोगों ने जाना है, तिसके संग सिख उधरे, उनके साथ और लोगों का भी उद्धार होता है, सेवकों का भी उद्धार होता है। नानक हरि गुण गाओ, ऐ नानक वो भी हरि के गुण गाने लग जाते हैं। जो लोगों को सतगुरु के साथ जिनका संग होता है, उन लोगों के साथ जो भी सेवक रहते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। अष्टपदी है, सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। ऐसे सेवकों की परमात्मा खुद रक्षा करते हैं। ऐसे सेवादारों की परमात्मा पिता खुद रक्षा करते हैं। सेवक को गुरु सदा दयाल। ऐसे सेवकों के ऊपर उसकी सदा दया की दृष्टि बनी हुई रहती है। सिख की गुरु दुर्मत मल हिरे। सिख की गुरु दुर्मति मल हिरे। ऐसे सेवक की जो मति बुरी बातों में फंसी रहती है, उसकी मैल निकलती जाती है, छूटती जाती है, आत्मा शुद्ध होती चली जाती है। गुरु वचनी हर नाम उचरे। और वो सतगुरु के वचनों को, हरि के नाम को उच्चारण अंदर ही अंदर सिमरन करता रहता है, मनन करता रहता है। सतगुरु सिख के बंधन काटे। सतगुरु उस सेवक के बंधनों को कटवा देता है, उसे मुक्त रूप अनुभव करवाता है। उसके शरीर के जो बंधन रहते हैं, आत्मा वो स्वतंत्र उड़ता पंछी अनुभव करती है। गुरु का सिख विकार तिहाटे। ऐसा परमात्मा पिता का सेवक विकारों से दूर हो जाता है, हट जाता है विकारों से। सतगुरु सिख को नाम धन दे। सच्चे सतगुरु उस सेवक को नाम रूपी धन को खुश होकर के उससे प्राप्त हो जाते हैं, अपने नाम का सिमरन करवाने लग जाते हैं। गुरु का सिख वडभागी है। ऐसा सतगुरु का सेवक बड़ा भाग्यशाली कहलाता है, बड़ा भाग्यशाली, जिसको परमात्मा पिता स्वयं आके अपने नाम का दान देते हैं। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे। सच्चा पिता उस सेवक के को ये लोक में तो संवारता ही है, पर लोक में भी संवारता है उसको। नानक सतगुरु सिख को जिय नाल समारे। ऐ नानक सच्चा पिता उस सेवक को जी भर के प्यार करता है, अपने साथ उसको प्यार करते रखता है। गुरु के गृह सेवक जो रहे, जो परमात्मा पिता के घर का अनुभव करता है कि मैं उसके साथ हूँ, मैं परम धाम में हूँ, मैं परमात्मा पिता के सबसे सामने बैठा हूँ, नजदीक हूँ। गुरु की आज्ञा मन में सहे। जो गुरु की आज्ञा, परमात्मा पिता के किए दिए हुए वचनों को अपने मन ही मन वो सुनता है, उसकी आज्ञा पर चलता है। आपस कहो कर कछु न जनावे। अपने को वो कुछ नहीं समझता, जो करावन हार है वही करवा रहे हैं। मैं आत्मा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट बन के बैठ जाता हूँ। वो आते हैं, आकर के करवा के चले जाते हैं। जो अपने को कुछ सम्मान नहीं देता, बढ़ाई नहीं करता अपनी। हरि हरि नाम हृदय सद ध्यावे। परमात्मा पिता का नाम उसके हृदय में हर समय रहता है, ध्याता रहता है। वो मन बेचे सतगुरु के पास, वो अपना मन
परम पिता परमात्मा के पास छोड़ देता है। मन को एक जगह उसका मन स्थिर रहता है। तिस सेवक के कारज रास, ऐसे सेवक के सारे कार्य अपने आप उसको सफलता मिलते जाती है। सेवा करत होए निष्कामी, सेवा करते करते भी वो निष्काम भाव से सेवा करता है, फल की इच्छा नहीं रखता। तिसको होत परापत स्वामी, ऐसे को परमात्मा पिता खुद जाके प्राप्त हो जाते हैं। अपनी कृपा जिस आप बनाए, अपनी कृपा जिसने खुद बना के रखी है उसके ऊपर, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। ए नानक, ऐसे सेवक की तो जो बुद्धि होती है वो सच्चे सतगुरु की बुद्धि के जैसी उसकी शुद्ध हो जाती है। 20 बिस्वे गुरु का मन माने, जो अपनी श्रद्धा भावना से परमात्मा पिता को पूरा विश्वास दिला देता है, उसको पूरा यकीन दिला देता है, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। ऐसा सेवक परमात्मा पिता की क्या कर्म है, कैसे वो हमें चला रहे हैं, वो गति को जान जाता है। सो सतगुरु जिस हृदय हरि नाम, ऐसे सच्चे सतगुरु का जिसके हृदय में नाम बैठ जाता है। अनेक बार गुरु को बल जाओ, वो तो सच्चे सतगुरु को बार बार बलिहार जाने के लिए वो कहता है कि अगर आप मेरे सामने आए, मैं आपके सामने बलिहार हो जाऊं, तन मन धन से मैं आपको अर्पित हो जाऊं, उसका समर्पण भाव आ जाता है। सर्व निधान जिय का दाता, सारे खजानों का, सब खजानों में सबसे ऊंचा खजाना है जो वो दाता उसको परमात्मा पिता आत्मा की अनुभूति कराता है, आत्मिक जिंदगी दे देता है, शरीर का भान उसके दूर हो जाता है, अभिमान से वो दूर हो जाता है इंसान। 8 पहर पार ब्रह्म रंग राता, और वो आठों पहर परमात्मा पिता के रंग में रहने वाला हो जाता है। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, ऐसा सतगुरु सेवक में और सेवक सतगुरु में दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। एक ही आप नहीं कुछ भरम, उसको जरा भी भ्रम जरा भी शंका नहीं रहती, बस एक ही उसको सच्चा पिता दिखते रहता है कि वो जो करवा रहा है अच्छा करवा रहा है, मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाना है, उसकी रजा में मुझे राजी रहना है। सहस स्याणप लया न जाइए, हजारों में ऐसा तो पा नहीं सकते सतगुरु को, कोई हजारों चतुराइयां भी कर देना तो भी वो गुरु को पा, सच्चे सतगुरु को परम पिता को पा नहीं सकता। नानक ऐसा गुरु वडभागी पाइए, ऐसा परम पिता परमात्मा ऐ नानक बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको वो मिलते हैं। सफल दर्शन पेखत पुनीत, वो दर्शन कराने वाला, फल देने वाला पवित्र हो जाता है। जो परमात्मा पिता का दर्शन कर लेता है वो आत्मा पवित्र हो जाती है। परसन चरण परसत चरण गत निर्मल रीत, वो तो गुरु के चरणों में अपनी अवस्था को ऊंची बना लेता है। भेटत संग राम गुण रवे, गुरुओं के संग में रहते रहते परमात्मा पिता राम के गुण गाने लग जाता है। पार ब्रह्म की दरगाह गवे, वो तो प्रभु के द्वारे तक पहुंच जाता है। जो संतों का संग करता है, परमात्मा पिता के संग में रहता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसकी हर सेवा में वो जी हाजिर करता है। सुनकर वचन करन अघाने, उनके वचनों को सुन सुन करके उसके कान भी रच जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। कई कान ऐसे होते हैं जो दिन भर निंदा सुन रहे हैं, और कई कान ऐसे होते हैं जो परमात्मा के वचनों को सुन रहे हैं। तो हर कोई अपने कानों के कर्म बना रहा है, आंखों के कर्म बना रहा है, हर चीज के कर्म बनते हैं ना, दृष्टि के, पैरों के,
मन संतोख आत्म पतियाने, मन में संतोष आ जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, वो आत्मा संतोष से भर जाती है। पूरा गुरु आख्यो जाका मंत्र, सदा कायम रहने वाला, जो भी उपदेश देते हैं परम पिता परमात्मा, अमृत दृष्टि पेखे होए संत, उसकी अमृत दृष्टि से संतों का उद्धार हो जाता है। गुण बेअंत कीमत नहीं पाई, ऐसे बेअंत परमात्मा पिता अनमोल है, जिसकी कीमत किसी के साथ नहीं लगाई जा सकती। नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, ऐ नानक, जिसको जिसके ऊपर वो प्रसन्न होते हैं, जिसको वो चाहते हैं, उसी से जाकर के मिलते हैं, उसी पर ही रहमत करते हैं। जिह्वा एक स्तुति अनेक, जीव एक है, अनेक प्रकार की स्तुतियां करती है। सतपुरख पूर्ण विवेक, सच्चे जो महापुरुष होते हैं विवेक से उस संपूर्ण पूर्ण परमात्मा को याद करते हैं। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, मनुष्य परमात्मा की पहुंच से परे है। अगम अगोचर प्रभु निर्वाणी, इंद्रियों के द्वारा वो परमात्मा पिता तक नहीं पहुंच पाएगा। वासना रहित जब तक नहीं होता, निर्वाणी मतलब वासना से रहित जब तक नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा पिता तक नहीं पहुंच पाएगा। निराहार निर्वैर सुखदाई, वो खुराक के बिना रहता है, उसका किसी के साथ बैर नहीं है, वो हमेशा सुखदाई है, सबको सुख देते रहते हैं। ताकि कीमत किने न पाई, उसकी कीमत किसी ने नहीं आंक पाया है आज तक। अनेक भगत वंदन नित्य करे हैं, बहुत सारे भगत लोग नित्य नियम से उसका वंदन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, चरण कमल हृदय सिमरे हैं, और उनके स्वरूप को अपने हृदय में सिमरन करते रहते हैं, बसा के रखे हुए हैं। सद बलिहारी सतगुरु अपने, ऐसों के ऊपर सच्चा सतगुरु सदा बलिहार जाते हैं। नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने, ऐ नानक, ऐसे के ऊपर तो मैं सदा सदके आया, वारी आया। ए हरि रस पावे जन कोई, ये हरि का रस, ये परमात्मा पिता के नाम का रस कोई विरले ही पाता है। अमृत पीवे अमर सोए, ज्ञान का अमृत पीते पीते वो आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है, शरीर का भान को भूलते जाती है और वो अमर हो जाती है। उसके बोले हुए महावाक्य, उसके मुंह से निकली हुई वाणी अमर हो जाती है। उस पूरक का ना ही कदे विनाश, ऐसे इंसान का कभी विनाश नहीं होता, ऐसे इंसान का कभी विनाश नहीं होता। जाके मन प्रगटे गुणतास, जिसके अंदर गुणों का खजाना प्रकट हो जाता है, जो इंसान परमात्मा पिता की याद में बसा रहता है, जो परमात्मा पिता की आज्ञा पर चलता है, उसके अंदर परमात्मा पिता गुणों को जागृत कर देते हैं, गुणों के खजाने उसके जग जाते हैं। आठ पहर हरि का नाम ले, आठों पहर जिसने परमात्मा पिता के नाम का सिमरण किया, सच उपदेश सेवक को दे, सच्चे उपदेश उससे और लोगों को मिलते हैं। मोह माया के संग न ले, वो माया के संग में लिपटता नहीं है, वो माया के आकर्षण में आकर्षित नहीं होता है। मन में राखे हरि हरि एक, मन में उस परम पिता परमात्मा की छवि को, एक को ही बसा के रखता है। अंधकार दीपक पर गासे, दीपक जैसे प्रकाश कर देता है, अंधकार को दूर भगा देता है। नानक भरम मोह दुख तह ते नासे, ऐ नानक, उसके भ्रम दूर हो जाते हैं, मोह दूर हो जाता है, दुख कट जाते हैं, सबका नाश हो जाता है बुराइयों का। तपत माह ठाड वर्ताई, ऐसी आत्मा का विकारों का जोश खत्म हो जाता है। तपत अर्थात आग विकारों की खत्म हो जाती है।
वो ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। आनंद भया दुख नाठे भाई, उसके अंदर आनंद छा जाता है, दुख खत्म हो जाते हैं। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, जन्म मृत्यु के से छूट जाता है। साधु के पूर्ण उपदेशे, वो परमात्मा पिता के बताए हुए उपदेशों के द्वारा, संतों के उपदेशों के द्वारा वो पूर्ण उपदेश अपने अंदर में बसा लेता है। भव चूका निर्भव होए बसे, उसका डर खत्म हो जाता है, वो निर्भय हो जाती है आत्मा। सगल व्याध मन तेख है नसे, उसकी व्याधि शरीर के रोग सब खत्म हो जाते हैं। जिसका सा तिन कृपा धारी, जिसका है उसी ने कृपा की है मेरे ऊपर, मैं जिसकी हूँ उसी ने मुझ पर कृपा की है। साध संग जप नाम मुरारी, ए, तुम संतों का संग करके उस परमात्मा पिता के नाम का सिमरण करो। थित पाई चूके भ्रम गवन, उसके सारे खत्म हो जाते हैं, भ्रम टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टिक जाती है वो आत्मा। दुख जैसे बोलते हैं ना, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। जिसने सच्ची वाणी सुन ली, सच्चे दिल से सुनी, अपने हृदय में बसाई परमात्मा पिता की वाणी, उसके तो सब भ्रम क्लेश सब दूर हो जाते हैं और वो आत्मा स्थिर हो जाती है। सुन नानक हरि हरि जस श्रवण, उस आत्मा का ए नानक भटकना बंद हो जाता है। वो ऐसे सुन सुन करके अपने आप को स्थिर कर लेती है आत्मा। निर्गुण आप सरगुण भी होई, प्रभु ने अपनी ताकत को कायम करके सबको मोहा है। वो सब गुणों से भी भरपूर है और उसको निर्गुण भी बोलते हैं। वो निराकार है, किसी से लिप्त नहीं होता। कला धार जिन सगली मोही, अपने उसने कला गुणों को धार के रखा है, धारण करके रखा है। सारा संसार खुद बनाया हुआ है ना, अपने चरित्र प्रभु आप बनाए, खेल तमाशे सारा चरित्र परमात्मा पिता ने खुद ही खुद का बनाया हुआ है। अपनी कीमत आपे पाए, अपनी बुजुर्गी को वो अपने ही जान पा रहा है, हम सब नहीं जान पाएंगे उनकी महिमा। हरि बिन दूजा नाही कोय, बिना परमात्मा के कोई हमें नहीं बता सकता। सरब निरंतर एको सोए, एक वही है जो सारे संसार को निरंतर अभी भी चला रहे हैं। ओत पोत रव्या रूप रंग, जो उसके रंग में आत्मा ओतपोत होके रंग जाती है। भय प्रकाश साध के संग, उसके मन में प्रकाश आ जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है संतों का संग कर करके। रच रचना अपनी कलधारी, सृष्टि रच के उसने अपनी महिमा टिकाई है। रच रचना अपनी कलधारी, अनेक बार नानक बलिहारी। ए नानक, मैं उसके सदके जावा, मैं उस पर बलिहार जावा, जिसने संतों के साथ रह करके अपने रंग, अपने मस्ती को उसने मौलाई मस्ती में बदल दिया और दुनिया के आकर्षणों से दूर होकर के मेरे नाम के स्मरण में लग गया है। ऐ नानक, ऐसी आत्मा पर मैं बलिहार जाता हूँ। आज का भजन है, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो, कर्म करो नेह स्वार्थ करो, पुण्य करो परमार्थ करो। कर्म करो निस्वार्थ करो,
पुण्य करो परमार्थ करो, दिल से प्रभु को प्रेम करो, योगी बनो पुरुषार्थ करो, इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने कि ये है कला, इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने कि ये है कला, करते चलो जीवन उनका अनमोल है, शीतल जिनके बोल हैं, जीवन उनका अनमोल है, शीतल जिनके बोल हैं, प्रभु पसंद करे जग में, उनका ही जग में मोल है, कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला, कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने कि ये है कला, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने कि ये है कला, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। ओम शांति। आज की वाणी है, आज अव्यक्त महावाक्य है। अव्यक्त अर्थात जब बाबा साकार में थे, जब शरीर में थे, परमात्मा पिता ने जब उनका शरीर को माध्यम लिया और वाक्य महावाक्य उच्चारे, उसके बाद वो शरीर छूटा, आत्मा चली गई। फिर ब्रह्मा बाबा दादी के तन में आकर के ये महावाक्य उच्चारे। तो ये सन 88 के महावाक्य हैं। आज का हेडिंग है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। किसकी समर्पणता? ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, कैसे ब्रह्मा बाबा अपने जीवन को बलिहार किए, परमात्मा पिता पर न्योछावर हुए, तो उसका वर्णन दे रहे हैं। आज स्नेह के सागर बाप दादा परमात्मा पिता अपने स्नेही बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, एक ही संकल्प है कि हम बाबा के जैसे बने, हम उनके प्यार में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप द्वारा प्राप्त हुआ स्नेह और शक्तिशाली पालना, इसका हमें रिटर्न जरूर देना है। भगवान हमें इतनी अच्छी पालना दे रहा है, घर बैठे सत्संग सुना रहा है, घर बैठे हमें योग लगवा रहा है, तो हम उसकी पालना का रिटर्न हम क्या दे रहे हैं? उस चीज को हमें बदले में कुछ तो उनके लिए करना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहले तो हमें ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को देखना है। जो जो उनकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम अपने को चेक करें, हम कितना कर रहे हैं, बाबा को रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं। इतनी हमें पालना दे रहा है, तो देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को। हर कदम में विशेषताएं थी, सोचने में भी, संकल्पों में भी उन्होंने सबको विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रखा। संकल्पों में, सोच में कि हर आत्मा आगे बढ़े, हर आत्मा को उमंग उत्साह भरते रहते थे। दूसरा, वृत्ति द्वारा, मतलब आदतें उनकी ऐसी थी कि हर आत्मा को उसकी विशेषता बताकर, किसी में गाने की विशेषता होती है,
किसी में खाना बनाने की विशेषता होती है, कोई अच्छा खाना बनाता है, कोई अच्छा डस्टिंग अच्छी करता है, कोई बर्तन अच्छे मांजता है। ऐसे ही हर एक की विशेषता को देख करके, उनकी तारीफ करके और उनको आगे बढ़ाते रहते थे। ऐसे ही हमें भी करना है। घर परिवार में रहते हुए हर किसी में माइनस प्लस होते हैं, हर किसी में कमियां भी होती हैं तो अच्छाइयां भी होती हैं। तो हमें हर किसी की अच्छाइयां देखनी है, कमियां नहीं देखनी है। जैसे बाबा करते थे उसकी अच्छाई देख के उसकी तारीफ करना, वैसे ही हम भी अगर करेंगे तो हमारे परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो उन्होंने सिखाया कि औरों को कैसे आगे बढ़ाएं। तीसरा, फिर वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले बोल। उन्होंने वाणी ऐसी निकाली कि निर्बल आत्मा भी उड़ने लगे, जो कमजोर हो उसकी भी ताकत उसमें भर जाए। और चौथा था, सेवा के द्वारा योग्य बना देते थे। अपने मीठे मीठे अनमोल महावाक्य सुना के और उसको सेवाधारी बना देते थे। और कर्म के में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन जाते थे। कोई काम कर रहा है उसके साथ वो भी बैठ जाते थे कर्म करने। आजकल ऐसा कोई है गुरु जो साथ में करवा ले? चप्पल जोड़ने का काम भी वो खुद करते थे, बाल्टी को बनाने का काम भी खुद करना, सड़क बनाना। तो ये कर्म योगी बन करके दिखाया उन्होंने। तो जो कर्म मैं करूंगा, उनकी ये धारणा सोच थी कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख के बच्चे सीखेंगे। तो आज किसी भी माता पिता को आपने देखा होगा जो मोबाइल चलाते हैं, उनके बच्चे भी मोबाइल चलाएंगे बचपन से ही। और जो किताबें पढ़ते हैं उनके बच्चे भी किताबें पढ़ेंगे। मतलब जो संस्कार माता पिता के होंगे वही बच्चों के भी होते हैं। तो जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। तो इस पाठ को सदा कर्म करके उन्होंने पढ़ाया, बच्चों को सिखा दिया। संबंध संपर्क में भी बच्चों के जैसे बच्चे बन जाते थे, और युवा के सामने युवा बन जाते थे, बुजुर्ग के सामने बुजुर्ग बन जाते थे। ऐसे सबको अपनेपन का अनुभव कराते थे। हर कोई बोलता था, छोटा बच्चा भी बोलता था, जितना मुझे बाबा प्यार करता है ना उतना किसी को नहीं करता है। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझा कि बाबा मेरा है। संबंध संपर्क में भी, देखने में, सोचने में हर किसी के प्रति शुभ चिंतन रखा। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने बाबा की अनुभव की। तो इन सभी बातों में समान बनना है ना, हम सबको बाबा के जैसे बनना है, तभी तो हम बाप समान बन पाएंगे। तो सभी नंबर वन तो बनना चाहते हैं, दो तीन नंबर में कोई नहीं पसंद करता है। क्यों? लक्ष्य तो अच्छा रखा है सभी ने कि हम नंबर वन बनेंगे, पर उसके लिए लक्षण भी तो चाहिए। तो लक्षण कौन से? पहला कदम हिम्मत का, और दूसरा सब बातों में समर्पणता हो। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ये तन भी सड़ा हुआ है, इसमें भी बीमारियां लगी हुई हैं। मन भी देखो, विचलित मन हम अर्पित कर रहे हैं बाबा को। तन भी गंदा वाला तन अर्पित कर रहे हैं, पतित तन। और धन भी थोड़ा बहुत अर्पित करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम हिम्मत तो किए ना, समर्पण तो हुए ना, तुमने भावना तो रखी ना, तो तुमको ऐसे नहीं सोचना है फिर कि क्या होगा कैसे होगा, फिर मैं बैठा हूं। तो ब्रह्मा बाबा का इशारा, कदम पर कदम, हिम्मत का पहला कदम, मन को भी हमेशा उसमें लगाया, बाबा में लगाया, तन को भी समर्पित किया। तो बाबा ने ये नहीं सोचा मुझे इसमें रिटर्न में क्या मिलेगा। बाबा को अपने आप, बाबा ने जब देखा, शिव बाबा ने, कि ये इतना मैंपन भी खत्म कर दिया, शरीर को भी लगाया दिन भर, मन भी मेरे में लगा दिया, इसने अपना धन भी ला करके पूरा यज्ञ में लगाया, तो बाबा उस पर खुश हो गए और उसके सामने उसी से ही पूरे विश्व का कल्याण किए। ऐसा नहीं उसने परिवार को नहीं छोड़ा, परिवार को अलौकिक बनाया, हर मेंबर को उसने आत्मा देखा। ब्रह्मा बाबा ने हर मेंबर को आत्मा देखा, उससे उनमें भी चेंज आ गया। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, अरे फलाना ऐसे कर रहा है, जब हम उसको आत्मा देखेंगे, हमारी दृष्टि बदलेगी, तो उसकी वो आदतें छूटते जाएंगी, उसमें अच्छी आदतें बाबा खुद भरेगा, उसकी बुद्धि निर्मल होती जाएगी। तो जब हम अभिमान, अपने शरीर के अभिमान को समर्पित करते हैं परमात्मा पिता को, तो हमारा तन मन भी शुद्ध हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है,
सुखदाई हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। तो ये अटल निश्चय था बाबा को कि मेरे साथ शिव बाबा है, तो उनका क्यों क्या क्या क्वेश्चन ही समाप्त, कोई मार्जिन ही नहीं थी। उनको कुछ नहीं आता था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उनको लगता था एक बल एक भरोसा, बस बाबा बैठा है ना, इसी आधार से वो विजयी बन गए, फर्स्ट नंबर पर आ गए। हमेशा उनकी बुद्धि हल्की रहती थी, बुद्धि पर कभी बोझ नहीं रहा, उनका मन निश्चिंत रहता था। चेहरे पर सदा बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे, उनके चेहरे हमेशा निश्चिंत चेहरा। 350 बच्चे थे यज्ञ में उस समय, और खाने के लिए आटा नहीं था, पर एक टाइम पर उनको खाना तो खिलाना था। तो सोचो, अगर आज की डेट में परिवार में अगर कुछ नहीं हो और 1 घंटे बाद बच्चों को खाना खिलाना हो, तो ऐसी स्थिति में बेफिक्र रह सकते हैं कोई भी। पर बाबा बेफिक्र था कि जिसका यज्ञ है वो संभालेगा, शिव बाबा अपने आप संभालेगा। और उसी समय यज्ञ में कहीं से पोस्ट से 1000 रुपए आए थे, और बाबा ने उस समय ही वही 1000 रुपए लेकर के और खाना बनवाया, सब बच्चों को गया खाना। उनको पता था 1 बजे घंटी बजनी है, 11 बजे तक आटा नहीं था। ऐसी हालत में कौन बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी वो अचल रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, ये तो बाबा का कार्य चल रहा है। तो बाप का तो मैं बाप का बन गया हूँ, तो बच्चे भी उसी के हैं, मैं तो निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय, ऐसा निश्चिंत कौन रह सकता है बताइए? मन बुद्धि से ही समर्पण भाव। अगर अपनी बुद्धि चलाते हैं ना कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, तो ऐसे व्यर्थ संकल्प संशय उत्पन्न कर देते हैं। फिर बाबा ने समर्थ संकल्प चलाए कि बाबा बैठा है ना, वो रक्षक है ना, वही कल्याणकारी है ना, तो उससे क्या हुआ, शिव बाबा ने अपने आप करवा दिया। फिर निश्चय में ही तो विजय होती है, गीता में स्पष्ट लिखा है, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनिशंति। जिसको भी संशय रहता है परमात्मा के कार्य में, उसकी उसका विनाश निश्चित है। और जिसको निश्चय रहता है कि नहीं, मैं भगवान के बच्चे हैं, मेरे थोड़ी हैं, मेरे तो बाद में उन्होंने झोली में डाले हैं, भगवान के हैं, वो ही पाल रहा है। तो देखिएगा बच्चों का चलन कैसी हो जा रही है। दिन रात ये अनुभव होता रहे कि ये मेरे नहीं है, ये शिव बाबा की आत्माएं हैं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं। तो निश्चय में विजय जरूर होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गई, पास भी हो गए। इसी को कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न लेकर सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क जो होता है टेढ़ा होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क आया मतलब टेढ़ा रास्ता ले जा रहा है, बिंदी लगाए मतलब फुल स्टॉप लगा दिए। इस विधि से सहज ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो यह थी ब्रह्मा बाबा की कमाल। तो फिकर के बोझ से बेफिक्र बन जाओ, तेरा तुझको अर्पण कर दो, क्या लागे मेरा, सब बाबा का। इसी को कहा जाता है स्नेह का रिटर्न देना। तो अब है बाबा की क्लास। अब माताओं के लिए बाबा ने क्या कहा? माताओं के लिए बाबा ने बोला, बाबा माताओं से क्या चाहते हैं? सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, पूछ रहे हैं आप सभी से कि सभी शक्तिशाली माताएं हो ना। एक एक माता जगत माता बन करके विश्व का कल्याण करना है। माताएं चतुराई से काम करती हैं। क्या चतुराई करती हैं? घर में जब घर का काम होता है ना, तो किसी न किसी को बोल के निमित्त बन के निकल जाती हैं। और जब ईश्वर का कार्य होता है, जब घर का कार्य होगा ना, बोलेंगे फलानी ये काम तो कर देना, अरे इसको इसको बुलाओ तो ये काम कर देना। तो और जब ईश्वर का कार्य रहता है ना, तो बोलती हैं बच्चे हैं, कौन संभालेगा, टाइम ही नहीं मिलता है, दिन भर काम में चला जाता है। तो बाबा कहते हैं पांडवों को तो बाबा कहते संभालना है, लेकिन पांडव ही शक्तियों को फ्री करें, मतलब पुरुष जो है शक्तियों को फ्री करें, माताओं को फ्री करें, कुछ ना कुछ वो भी हेल्प करें घर के काम में। तो माताएं क्या है, विश्व को कल्याण कर पाएंगी, स्वर्ग बना पाएंगी।
जब अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे तो अपने आप पड़ोस अड़ोस भी होता जाएगा। तो वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसीलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, माताओं को बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व को परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे होगी, कैसे करोगे पूरी सेवा? तो जब पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा तभी तो सेवा कर पाओगे, तभी तो सबका कल्याण कर पाओगे ना। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, सदा हर कदम में बाबा को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न देने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन, निश्चिंत बन के बेफिक्र रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप सम्मान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही पिता का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और हम हर कदम में बाबा को फॉलो करने वाले बच्चों का, हर कदम में स्नेह का रिटर्न देने वाले बच्चों का, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहने वाले बच्चों का, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले बच्चों का, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषताओं को देखने वाले बच्चों का, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले बच्चों का, ऐसे बाप समान बच्चों का स्नेही पिता को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया। फिर है वरदान। बाबा ने अपने सिर पर हाथ रख करके, अपने अपने सिर पर हाथ रखें और अनुभव करें कि ब्रह्मा बाबा का हाथ, साथ में शिव बाबा भी हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। कौन सा वरदान दिया बाबा ने? सब रूपों से। कौन से रूप? लाइट का शरीर, फिर बिंदु रूप, फिर ब्राह्मण अभी जो मुरली सुन रहे हैं, फिर बाबा ने कहा सब रूपों से अनुभव करो, देवता रूप, सर्व संबंधों से भी अनुभव करो कि सपना अपना सब कुछ मैंने बाबा के आगे अर्पण कर दिया है। तन मन धन संबंधी सब कुछ बाबा के, बस बाबा मेरा। तन धन तेरा तू प्रभु मेरा, तन धन तेरा तू प्रभु मेरा, हमरे हाथ है कुछ नाही, हमरे बस कुछ नाही, कर कृपा बसहु मेरे हृदय, होए सहाई आप। तो सब संबंधों से अपना सब कुछ बाबा के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सब रूपों से, सब संबंधों से अपना सब कुछ बाबा के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव, जिससे बहुत सच्चा स्नेह होता है। तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं ना। जिसके साथ प्यार होता है उसके कारण घर परिवार भी छोड़ देते हैं ना, तो सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से प्यार है तो पतित दुनिया में आ रहा है ना, पतित शरीर में आ रहा है हम बच्चों के कारण। इसीलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति बाबा बच्चों को करा रहे हैं। इस समय स्नेही बन करके सबको प्यार दे रहे हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सब रूपों से, सब संबंधों से अपना सब कुछ बाबा के आगे अर्पण कर देना। जहां स्नेह रहता है वहां योग भी रहता है, और जहां योग रहता है तो वहां सहयोग भी मिलता है। स्नेह है तो योग है, योग है तो सहयोग भी मिलेगा।
प्यार है अगर भगवान से तो तार जुड़ी रहेगी, और तार जुड़ी रहेगी तो सहयोग हमें किसी न किसी के द्वारा मिलता रहेगा। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बाबा बैठा है। एक भी खजाने को अपनी मत से, अपनी बुद्धि से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। सब श्रीमत के आधार पर चलते रहते हैं। स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को और अशरीरी बनने में निराकार परमात्मा पिता को फॉलो करो। साकार में ब्रह्मा बाबा ने जैसे जैसे चला, आज बताई ना विशेषताएं, वाणी भी अर्पित की, संकल्प भी बाबा ने अर्पित किए, वृत्ति भी, आदतें भी, दृष्टि भी, संबंध संपर्क भी, सेवा भी, सोचना उनका कैसा, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना, उनका देखना, सोचना, हर चीज में हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और जब अशरीरी होते हैं तो निराकार बाबा के जैसे अनुभव करें कि मैं उसके जैसा हूं कि नहीं हूं, मैं उसके जैसा बना हूं कि नहीं बना हूं। अपने आप को चेक करते रहें। तो जितना हम चेक करते रहेंगे, एक दिन निराकार के जैसे हम भी बन जाएंगे। वैसी अवस्था हो जाएगी, संपूर्ण मगन अवस्था। और आज महीने का तीसरा रविवार है, तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने को इष्ट देवी समझें, इष्ट देव समझें, देवता रूप में स्थित हो जाएं और भक्तों की पुकार सुने और उनका उपकार करें। रहम दिल बन करके उन्हें सुख शांति के किरणें उनको देनी है। सुख और शांति की किरणें उनको उन तक पहुंचानी है। तो ये मनसा सेवा कैसे करेंगे? शाम को 6:30 से 7:30 अभी अनुभव करवा रहे हैं, वैसे वैसे अनुभव करिएगा शाम को भी, ठीक है? अभी योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित करें। मैं जगमगाता हुआ सितारा, चमकती हुई मणि, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठी हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांति का पुंज हूँ, शांति की भंडार हूँ। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। परम धाम में परमात्मा पिता लाल प्रकाश की दुनिया में महाज्योति के जैसे बैठे हुए हैं। मैं यहाँ ज्योति जगमगा रही हूँ, वो वहां महाज्योति के जैसे जगमगा रहे हैं। और उनसे किरणें, अनंत किरणें निकल रही हैं, शांति की, शीतलता की अनंत किरणें पूरे उस लाल प्रकाश की आसमान में भी फैल रही हैं और उतर उतर के इस पृथ्वी में भी आ रही हैं। वो लाल प्रकाश की किरणें यहाँ पृथ्वी पर हम सब के मस्तक में समाते जा रही हैं। परमात्मा की शांति, परम पिता की शांति हम सबके अंदर समा गई है। वो हमें शांत स्वरूप बना दिए हैं और हमसे ये शांति की किरणें चारों ओर विश्व में फैल रही हैं। पहले कमरे में फैल रही हैं, फिर कमरे के बाहर, फिर पड़ोस अड़ोस में, फिर पूरे शहर में, फिर धीरे धीरे देश में, फिर भारत देश से विदेश में। इतने तक किरणें मेरी जा रही हैं। अपने आप को चेक करें, मेरी किरणें कहाँ तक फैल रही हैं। ये शांति की तरंगें सारे विश्व की आत्माओं तक जा रही हैं। हर एक आत्मा अशांति के ज्वाला में जल रही है। किसी को कोई परेशानी है, किसी को तन का रोग है, किसी को मन परेशान किया हुआ है, किसी को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, धन की कमी है। ये परमात्मा वाइब्रेशन उन तक पहुंच रहे हैं, उनके चित्त को शांत कर रहे हैं। सभी का मन शांत हो रहा है। परमात्मा शांति मुझ में समाकर सबकी ओर फैल रही है। सारे संसार में शांति की किरणें उड़ रही हैं, एक एक आत्मा में जाकर के पड़ रही हैं। अब हम सब आत्माएं
फरिश्ता बनकर चलते हैं सूक्ष्म वतन में, जहां ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। बाबा के मस्तक से शिव बाबा शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैला रहे हैं। हम भी ग्लोब पर स्थित हो जाते हैं, पृथ्वी के ग्लोब पर, और शांति का प्रवाह सारे संसार के सभी आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। हमारे में शिव बाबा वो शक्तियां, शांति की किरणें दे रहे हैं और हमसे पूरे संसार की आत्माओं तक जा रही हैं। मैं भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के साथ हूँ। अनुभव करें, शांति का फरिश्ता बन चुका हूँ। मेरे मस्तक से, नैनों से शांति की किरणें हाथों से, पैरों से निकल निकल के सारे विश्व में जा रही हैं। बाबा और मैं पीस हाउस बनकर हम दोनों संसार में शांति के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। संसार की अनेक आत्माएं इस शांति का अनुभव कर रही हैं, शांति के सागर की ओर आकर्षित हो रही हैं। हम सभी उन आत्माओं से कह रहे हैं कि हे आत्माओं, आप भी शांति के सागर परम पिता परमात्मा के नजदीक आओ। आप भी उनके सामने आओगे तो आप में ऑटोमेटिक शांति भर जाएगी। जैसे सूर्य की किरणें चाहिए तो घर से बाहर निकलना पड़ता है, वैसे ही फूल की खुशबू चाहिए तो फूल तक जाना पड़ता है। वैसे ही उनसे शांति मांगने के बजाय, हे आत्माओं, आप सब उनसे मन बुद्धि का नाता जोड़ो, अंदर ही अंदर उनसे बातें करो, तो आपको अधिकार के रूप में वो अपनी शांति को आपके में प्रवाहित होने देंगे। इससे आप सभी का चित्त शांत हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शांति के सागर परमात्मा पिता सभी के पिता हैं, मीठे पिता हैं। वो हम सब का आह्वान कर रहे हैं, हे मेरे मीठे बच्चों, शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम अपने आत्मा स्वधर्म में टिक जाओ और शांति का अनुभव करो। अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो और मेरे पास आ जाओ, तो तुम्हारा चित्त सदा के लिए शांत हो जाएगा। मीठी शांति से तुम्हारा मन भर जाएगा। हे आत्माओं, आप सभी को अपने से, अपने शरीर से न्यारा अपने आप को आत्मा समझना है। बस इस स्वरूप में स्थित होकर आप अपने मन से परमात्मा पिता के स्वरूप को देखें तो सच्ची शांति आपके अंदर महसूस होगी। केवल अनुभव करें कि परमात्मा पिता का स्वरूप भी निराकार सितारे के जैसे है और मेरा स्वरूप भी सितारे के जैसे है। तो वो सितारे से मुझे सितारे में किरणें आ रही हैं और ये सितारा शांत होते जा रहा है, जगमगा रहा है। अब इस सूक्ष्म शरीर को, लाइट के शरीर को वहीं छोड़ रहे हैं। चमकती हुई आत्मा चलती है शांति धाम, परम धाम में। मैं आत्मा परम धाम में पहुंची। चारों ओर देखते हैं असीम शांति लगी पड़ी है। मेरा चित्त पूरी तरह से शांत हो चुका है क्योंकि मैं परमात्मा पिता के सामने हूँ। वो शांति के सागर से निकलती हुई शांति की किरणें, अनंत किरणें मेरे अंदर भी समा रही हैं और साथ ही साथ पूरे संसार में भी जा रही हैं। मैं आत्मा भी शांति, मास्टर शांति का सागर बन रही हूँ और शांति के सागर मेरे बाबा भी मेरे साथ हैं। इस संपूर्ण विश्व में ये वाइब्रेशन जा रहे हैं, एक एक आत्मा तक पहुंच रहे हैं, एक एक का मन शांत होते जा रहा है, सभी के चित्त में प्रकाश भर जा रहा है, सभी का मन परमात्मा की शक्तियों को पाकर, उन तरंगों को पाकर सच्चे कर्म करना सीख रहे हैं सब लोग। ऐसा हम सोचेंगे बुद्धि में। इस तरह से हम शांति के सागर परमात्मा से कंबाइंड होकर सारे संसार को शांति की शक्तियों को भेज रहे हैं। शांति से संपन्न होकर हम सब आत्माएं नीचे की ओर उतर रहे हैं। उतरते उतरते
हम पहुंचते हैं अपने शरीर में। ये मिट्टी का शरीर छोड़ के गए थे, अब इसी शरीर में पहुंचते हैं हम सब आत्माएं सितारे के जैसे। इस शांति के शरीर, इस प्रकाश वाले शरीर से मिट्टी के शरीर में बैठ जा रहे हैं और देखें अपने आप को। मेरे अंग अंग में परमात्मा पिता का प्रकाश जा रहा है। ये पूरा प्रकाश मेरे शरीर में फैल रहा है। मेरा शरीर पूरा प्रकाशवान हो गया है। मैं शांति का फरिश्ता बन चुका हूँ। शांति के वाइब्रेशन फैलते फैलते धीरे धीरे मैं पूरे प्रकाशवान, कमरा प्रकाशवान हो जा रहा है। जिस जगह बैठ रहा हूँ वहां प्रकाश, सारा आकाश शांति की किरणों से भर चुका है। हमें ऐसा सोचना है बस। यही शांति की तरंगों से सारी प्रकृति भी शांत हो रही है। मैं फरिश्ता सबको फरिश्तेपन का एहसास करा रहा हूँ। ये शांति के वाइब्रेशन मेरे अंग अंग को शीतल करते जा रहे हैं। मुझ में शक्तियां भरते जा रही हैं। मैं संपूर्ण शांति के से संपन्न हो चुका हूँ। मेरा तन मन सब शांति से भरपूर हो चुका है। ये मीठी शांति मुझे बहुत सुख प्रदान कर रही है। सारी अशांति समझो गायब हो गई है संसार से। पूरा संसार शांत हो चुका है। ये शांति की शक्ति कितना कार्य कर रही है, परमात्मा क्योंकि करवा रहे हैं। मेरी शांति से भरी हुई दृष्टि पाकर अनेक आत्माएं, अशांत आत्माएं भी शांत हो जा रही हैं। मेरे समीप आने से अनेक लोगों के तनाव खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे सोचना है। मेरे समीप आने से अनेक लोगों के तनाव खत्म हो रहे हैं। मेरे शांति से संपन्न बोल सुनकर अनेकों के दुख खत्म हो जा रहे हैं। मैं शांति का फरिश्ता हर क्षण शांति के वाइब्रेशन फैला रहा हूँ। मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप होकर हर कार्य को मैं संपन्न करता हूँ। मैं शांत हूँ। मेरी प्रकृति भी शांत हो चुकी है। पूर्ण रूप से शांति। सारा संसार शांति से भर चुका है। परमात्मा पिता की शक्तियां शांत रूप से सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई तो मैं नहीं। शुक्रिया मेरे परम पिता, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया, जो आपने आज ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।